सरकार कॉकरोचों से कितनी डरी हुई है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कॉकरोचों की रैली से पहले दोस्तों दिल्ली में जंतर मंतर पर ऐसी तैयारी की गई है जैसे मुल्क पर बाहरी ताकतों का हमला होने जा रहा है। फोर्सेज उतार दी गई हैं, नए कैमरे लगाए जा रहे हैं, वज्र वाहन खड़े हैं, कई कई लेयर्स की सिक्योरिटी लगा दी गई है और बैरिकेटिंग का तो आप पूछे ही मत। दोस्तों हमारे सहयोगी ज्योति यादव ने जंतर मंतर से एक रिपोर्ट करके भेजी है, सबसे पहले आप उसको देखिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। क्योंकि एंट्री गेट पर ही मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर पे, तो यहाँ पर अब कैमरे सेट किए जा रहे हैं। कुछ वो कैमरे जो खराब थे उन्हें हटाए जा रहे हैं, नए कैमरे लगाए जा रहे हैं क्योंकि तैयारियां बहुत मजबूती से की जा रही हैं। तो आप मुख्यतः देख सकते हैं ये तैयारियां जो सुबह से चल रही हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अब से ऐलान नहीं किया है। 3 दिनों में पहले जब अभिजीत दीपके जो इसके फाउंडर हैं वो कहते हैं कि बहुत जल्द मैं रवाना हो रहा हूँ भारत के लिए, और अब वो रवाना हो भी चुके हैं। उन्होंने अपडेट दिया है अपने ट्विटर से कि किस प्रकार से वो भारत आ रहे हैं संविधान के भरोसे। आइए तस्वीरें दिखाते हैं, ये बैरिकेड दिखाइए दिल्ली पुलिस के, न्यू दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर के जो बैरिकेड लगाए गए हैं। अमूमन ये बैरिकेड केवल एक लेयर में लगाए जाते हैं क्योंकि तमाम कॉकरोचेस आने वाले हैं, इसलिए इसका लेयर दिखाइए कैमरामैन। एक ये लेयर है, दूसरा ये बैरिकेड है और तीसरा हम आपको अंदर चलते हुए दिखाएंगे। प्रशासन की तैनाती भी आप मुख्यतः दिखा सकते हैं। कुछ प्रशासनिक लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ प्रशासनिक लोग जो यहाँ पर मुख्यतः तैनात हैं। आते रहिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरामैन अब इधर की कुछ तस्वीरें मैं चाहूँगी आपसे कि आप दिखाएं कि यहाँ पर भी कई सारे लोग प्रशासन के हैं। दिल्ली पुलिस जिला नई दिल्ली, आप देखिए ये दूसरा बैरिकेड, ये दूसरा लेयर है। अमूमन मैंने आपको कहा कि जब प्रदर्शन होता है तो 1 से 2 बैरिकेड लगाए जाते हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है और संख्या बहुत ज़्यादा है। 22 मिलियन लोग जो रियल लाइफ में उसे फॉलो कर रहे हैं। देखना होगा रियल लाइफ में कितने लोग आते हैं, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें दिखाते रहिए। कुछ बैरिकेड आपको वहाँ तक दिखाई दे सकते हैं। ये प्रशासनिक लोग जो यहाँ पर अभी 1 दिन पहले तैनात किए गए हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ देख लीजिए दिल्ली पुलिस की, मुख्यतः जो आने वाले हैं क्योंकि वो आंदोलन करने वाले हैं। भले ही वो आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से करने वाले हैं, लेकिन बैरिकेड के साथ साथ डिटेन करने के लिए भी गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। एक ये है और दूसरी ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की, ये भी शांति सेवा और न्याय की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कल शांति सेवा और न्याय कितना मिलेगा उन तमाम कॉकरोचेस को जो वो आने वाला है। अब ये तीसरा लेयर बैरिकेड का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ना केवल बैरिकेड लगाए गए हैं बल्कि बड़ी ही मजबूती के साथ रस्सियों को बांधा गया। आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ इन रस्सियों को बांधा गया है। इन बैरिकेड को हिला पाना भी मुश्किल है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग आने वाले हैं, जो अंदर प्रदर्शन करने वाले हैं, अभी मुख्यतः अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ कॉकरोच आने वाले हैं, वहाँ की हम दिखाएंगे। उससे पहले उन्हें एंट्री करने में कितने बैरिकेड का सामना करना पड़ेगा हम आपको वो दिखा रहे हैं। दिखाइए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बैरिकेड रख दिए गए हैं दिल्ली पुलिस के माध्यम से कि अगर आवश्यकता पड़ती है, एक बैरिकेड हटाया जाए, दूसरा हटाया जाए, तो इसलिए और भी कई सारे, मैं अगर गिन पाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मुख्यतः एक्स्ट्रा बैरिकेड भी रखे गए हैं। आइए, ये मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं जो उन्हें डिटेन, प्रदर्शन से पहले ही डिटेन करने के लिए गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। डिटेन करने के लिए जो अमूमन जैसा होता है कि आंदोलन के लिए बस बुला ली जाती है और वहां पर बस में तमाम छात्रों को या तमाम जो आंदोलनकारी होते हैं उन्हें भर लिया जाता है। लेकिन इस बार जो गाड़ी है वो इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी है जिनमें मुख्यतः कैदियों को कैद किया जाता है। ये वो बैरिकेड की गाड़ी जो यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, रीयूट कंट्रोल व्हीकल। आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते की बात हो रही है और तमाम कॉकरोचेस भी यही कह रहे हैं कि वो अपने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर, नीट में हुई घपलाखोरी हो, बीपीएससी में हुई घपलाखोरी हो, सीयूईटी में मसला हो या हाल फिलहाल का जेईई एडवांस का मसला हो, हर एक पेपर में पेपर लीक से छात्र परेशान हैं, प्रशासनिक गड़बड़ी से छात्र परेशान हैं, मशीनरी गड़बड़ी से छात्र परेशान हैं, प्रशासन की कुव्यवस्था से छात्र परेशान है और इसी परेशानी की वजह से आक्रोश के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और देखते ही देखते महज हफ्ते भर में 22 मिलियन लोग उससे जुड़ जाते हैं और वो जुड़े हुए लोग अब आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। देखिए तीसरे और या चौथे लेयर की बैरिकेडिंग मैंने आपको दिखाई। अब यहाँ पर आप फिर से प्रशासन देख सकते हैं। मैं पहले ही कह रही हूँ कि 1 दिन पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर 1 दिन पहले
क्या कुछ व्यवस्था की गई है जंतर मंतर पर। दिखाइए, ये एक प्रशासनिक टीम तैनात है। मैंने आपको वहाँ भी दूसरी तरफ अगर कैमरामैन ने दिखाया हो तो वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात कर दी गई थी। ये दूसरे या तीसरे बैरिकेड की लेयर मैं आपको दिखाई थी। अब आप मुख्यतः चौथे बैरिकेड की लेयर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ना केवल ये बैरिकेड लगाए गए हैं बल्कि इस बार ये मजबूती से रस्सी से बांधे गए। हम आपको एक और दोस्तों तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट, जिस थाने से वो तमाम कॉकरोचेस परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, वहां भी दिखाएंगे। ये वो एंट्री गेट है जहां पर अमूमन चेकिंग होती है, उसके बाद आप जंतर मंतर पर एंट्री करते हैं। आप दिखाइए कैमरामैन, चौथे बैरिकेड की व्यवस्था और प्रशासनिक टीम जो यहाँ पर आज मौजूद है। आप प्रशासन की व्यवस्था जरा देखिए। अभी तो केवल प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, लेकिन उससे ही पहले प्रशासनिक तौर पे कितनी टीम तैनात की गई है। आइए, मुख्यतः क्योंकि ये जंतर मंतर है तो यहाँ पर आंदोलन चलते रहते हैं, इसलिए भी एक आंदोलन चल रहा है। न्यू दिल्ली का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पानी पीने की एक व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की टीम जो अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आप इस संख्या से मुख्यतः अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कल इससे अधिक संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात होंगे। तो जाहिर तौर पर वो युवा जो कह रहे हैं कि हम तो केवल शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने कितने बंदोबस्त, कितने तगड़े तरीके से व्यवस्था की है। अच्छा, चौथे लेयर की बैरिकेड और मैंने कहा कि और तमाम एक्स्ट्रा बैरिकेड भी रख दिए गए हैं, तो आप यहाँ भी वो देख सकते हैं। अंदर मैंने आपको गिनवाए थे तकरीबन 11 से 12 बैरिकेड एक्स्ट्रा थे। अभी आप यहाँ बाहर भी एक्स्ट्रा बैरिकेड देख सकते हैं। चौथे लेयर के बाद ये जो एक्स्ट्रा बैरिकेड यहाँ पर रखे हुए हैं, 1 2 3 4, मुझे लग रहा है लमसम कैमरामैन 8 बैरिकेड यहाँ भी एक्स्ट्रा तौर पर रखे हुए हैं। प्रशासनिक गाड़ियाँ बाहर भी मौजूद थी डिटेन करने के लिए, और उससे बाहर भी 2 गाड़ियाँ हैं। आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कि कितनी चकाचक व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने उन तमाम कॉकरोचेस के लिए जो कह रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। इससे ठीक पहले अभी एक और आंदोलन हो रहा था, वहाँ पर कुछ बैनर पोस्टर थे, जैसे कि इस पोस्टर पर निगाह डालिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान जवाब दो या इस्तीफा दो। वही धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जिनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और ये मांग अब से नहीं की जा रही है, बल्कि जितनी बार भी पेपर मुझे लगता है दोस्तों लीक होता है, मशीनरी गड़बड़ी होती है, बच्चे परेशान होते हैं प्रशासन की लापरवाही की वजह से, तब इस मांग को देखा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। महज 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। उनसे परेशान होकर ही ये तमाम जिंजी जनरेशन के छात्र कल ऐलान कर रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे। एक ये पोस्टर है जो इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पड़ा हुआ था, और एक और, मोदी मस्त देश त्रस्त। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बात कही जा रही है कि पीएम मोदी तो व्यस्त हैं अपनी यात्राओं में, देशवासियों से अपील करके कि भारत में ही रहिए और विदेश यात्रा मत करिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करिए। उनको कहते हुए पीएम मोदी क्योंकि मस्त है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी और झालमुड़ी खाने में, इसलिए लिखा गया है कि मोदी मस्त देश त्रस्त। तो ये कुछ जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, इतना क्राइटेरिया है। बैरिकेड क्योंकि एक ये एंट्री गेट है और दूसरा एक और एंट्री गेट है, मैं चाहूँगी उधर की भी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा सकें कि कैसे वहाँ पर भी बैरिकेड लगाए गए हैं। इतनी तो जंतर मंतर पर जनता प्रदर्शन करने नहीं आती जितनी तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दी जाती है। ये लोकतांत्रिक देश है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की मुख्यतः बात करें तो अब धीरे धीरे करके साइंटिस्ट सोनम वांगचुक हो, छात्रगण हो, बेरोजगार छात्र हो, कुछ पत्रकार हो और इसके साथ अभिनेता हों, उन सभी का समर्थन मिलता जा रहा है। ये मुख्यतः अब दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भी बैरिकेड लगाए गए हैं। 4 लेयर की बैरिकेडिंग मैंने आपको उधर दिखाई, रस्सी से मजबूती से बांधा हुआ है। अब इधर देखिए कि कितनी बैरिकेड लगाए हुए। यहाँ भी पुलिस प्रशासन की आप बाकायदा टीम देख सकते हैं कैमरामैन। वो एग्जिट गेट जो है वहाँ पर भी प्रशासन तैनात है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से भी तमाम छात्र एंट्री करते हैं पटेल चौक मेट्रो से आकर, तो इनके लिए भी ये प्रशासनिक तौर पे टीम तैनात है। अब बैरिकेड की लेयर थोड़ा इस तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ भी मुझे लगता है कि 2 बैरिकेड के लेयर लगा रखे हैं। एक ये जो आपको इस लेयर में दिखाई दे रहा है, दूसरा वो जो आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। ये तमाम जंतर मंतर की वो तस्वीरें हैं और उसके पीछे आपको तमाम बैरिकेड एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहे होंगे जो रखे गए हैं कि अगर इन्हें
इन पर छात्र चढ़ते हैं, इन पर आंदोलन करते हैं या इन्हें गिरा दिया जाता है, और या फिर एक्स्ट्रा बैरिकेड की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए भी प्रशासन ने रखा हुआ है। तो ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन पहले प्रशासन कितनी मजबूती से बेरोजगार छात्रों के लिए तैनात हो गई है। आंदोलनकारी जो कमर कस चुके हैं, जो कह रहे हैं कि तमाम कॉकरोच जिन्हें प्रशासन कॉकरोच मानता है, उन बेरोजगार छात्रों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को, उन लोगों का कहना है कि अब उसी प्रशासन से सवाल करने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये लड़ाई केवल रील तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभिजीत दीपके के साथ साथ हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां मैं खुद मौजूद थी, जिनमें 3 प्रवक्ता भी शामिल थे। विजेता दहिया हो, सौरभ दास हों या फिर आशुतोष हों, तीनों से बातचीत करने पे भी मुझे पता चला कि उन लोगों ने बहुत मजबूती से ये लड़ाई लड़ी है। और वो कह रहे हैं ये लड़ाई केवल अभिजीत दीपके की नहीं है, बल्कि उन तमाम छात्रों की है जो इस देश में बेरोजगार है और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से परेशान है। वो लोग एकजुट होकर अब प्रशासन को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री अपनी घपलाखोरी की वजह से इस्तीफा दे, बात आगे तभी बढ़ेगी। हालांकि विजेता दहिया जो कि दूसरे प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करने पर पता चला, उन्होंने कहा ये पहले इस्तीफे की मांग है। आगे भविष्य में अगर रेल मंत्री की वजह से रेल दुर्घटनाएं होती है, उनकी लापरवाही होती है, तो हम रेल मंत्री के भी इस्तीफे की मांग करेंगे। भाई इस प्रदर्शन में जेनजीज के अलावा 6 सेलिब्रिटीज भी शामिल हो रहे हैं, जिनमें सोनम वांगचुक, डायरेक्टर प्रकाश राज, छत्तीसगढ़ के सीएम रहे अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, एक्टर अतुल कुलकर्णी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रहे रौनक खत्री, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI की अध्यक्ष आयशे घोष के नाम शामिल है। सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से आंदोलन को डील करने की बात कही है, उनको सुनिए जरा। दोस्तों, लद्दाख में जब किसी को प्रेम का, शांति का संदेश देना होता है तो इस कथक को प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के अन्य हिस्सों में हम फूल देते हैं, फूलों का हार देते हैं। अब क्योंकि लद्दाख में फूल ज्यादा उगते नहीं हैं, तो इसलिए इस कथक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि 6 जून को यही होने वाले हैं हमारे सबसे बड़े हथियार। मैं लद्दाख से कथक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल, और जिनके पास ना हो उन्हें भी दीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत से पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक दल और दस्ते हो सकते हैं, और हम उन्हें प्रेम से, मोहब्बत से फूल देंगे, कथक देंगे। दोस्तों, हर किसी की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है, हमारी नजर भी बनी हुई है। प्रदर्शन की इजाजत मिलेगी या नहीं, और कितने कॉकरोच प्रदर्शन में पहुंच पाएंगे, तमाम सवाल हैं, क्योंकि जमीन पर लड़ाई लड़ना और सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ना दोनों में बहुत अंतर होता है। इसका लिटमस टेस्ट देखने के लिए लोग भी बेकरार हैं।